हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हम आज देखेंगे हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल साइंस क्वेश्चन एंड आंसर फॉर स्पेशल रिक्वायरमेंट 2022 पार्ट 2। मेनली ऑलरेडी आप चैनल लेके वीडियो मिल जाएगा पार्ट 1 को लेकर, जिसमें हमने एनवायरमेंटल साइंस का लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कशन किया था। उसी का एक दूसरा पार्ट और एक लगभग 25 क्वेश्चन मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने वाली हूँ, तो ज़रूर हमारे साथ आखिर तक बन रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाँ, स्टार्ट करने से पहले और एक बात, आपको जितने भी हमारे जो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए, तो आपने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप एक बार टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको सारी की सारी क्वेश्चन आंसर पीडीएफ मिल जाएगा। जितने वीडियो आने वाली है, जितने वीडियो जा चुके, सारी की सारी वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा, तो आपको आराम से उसको वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करना है चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, व्हिच इज ट्रू फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग। बेसिकली और एक बात मैं पहले ही कह देता हूँ, हमने जो पहला पार्ट कवर किया था उसमें हमने मेनली मैक्सिमम क्वेश्चन इकोसिस्टम से रिलेटेड रहा था, एनवायरनमेंट का। सो आज उस पार्ट में हमने कोशिश किया कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन रहती है, एनवायरमेंटल गैसेस और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर सारी के सारी क्वेश्चन तैयार करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द ट्रू फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। सेकेंड, इट इज फॉर्म इन विंटर। थर्ड, इट इज मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। लास्ट, इट कॉजेस इरिटेशन इन आई। सो आशा करती हूँ आप पहले ही सॉल्व कर लिया है। उसका जो सही आंसर है वही ऑप्शन ए, दैट इज इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। मेनली जो फोटोकेमिकल स्मॉग होती है, मेनली वो रिड्यूसिंग नेचर में रहता है हमारी एनवायरनमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज ए। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन डैश। बहुत ही इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर, लास्ट एक्सोस्फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। हमारी जो एनवायरनमेंट का जो 5 लेयर होती है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, एक्सो, आयन, उसमें जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। उसी सेकेंड लेयर का लोअर सरफेस में व लोअर पार्ट में स्ट्रेटोस्फियर का आप एक गैसेस का लेयर देख जाएंगे, उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारी की रक्षा कवच की तरफ काम करता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सेकेंड मीथेन यानी CH4, थर्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CCl4 CHCl4 और CFC भी उसको कहे जाते हैं। लास्ट इज ऑक्सीजन। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नॉर्मल है कि आपके लिए तो और रेस्पिरेटरी गैस होती है, उसमें कोई हार्मफुल नहीं होती है, तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर स्क्रीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन। आप सभी को पता होगा, मेनली 3 एसिड की वजह से हमारी जो एसिड रेन, वन टाइप ऑफ पोल्यूटेंट माना जाता है उसको, पोल्यूशन का वो होती है, उसमें कौन सा एसिड सबसे मैक्सिमम होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला नाइट्रिक एसिड यानी HNO3,
सेकेंड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, थर्ड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लास्ट कार्बनिक एसिड यानी H2CO3। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज H2SO4। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बनिक एसिड, तीनों एसिड की वजह से ही एसिड होती है। उसमें कार्बनिक एसिड बहुत नेग्लिजिबल होती है, बाकी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वजह से ही मोस्ट ऑफ द टाइम एसिडन होती है। उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा एसिड मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, उसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज बी, सल्फ्यूरिक एसिड। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इज नॉट कंसिडर्ड एज पोल्यूटेंट। आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, सेकेंड ओजोन यानी O3, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, लास्ट मीथेन यानी CH4। सो थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन, आप आराम से सॉल्व करिए। मैक्सिमम बच्चा चाहते आंसर ओजोन होगा, किंतु नहीं, ओजोन आंसर नहीं, यहाँ पे आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इज नॉट ए पोल्यूटेंट। ऐसा CO2 तो पोल्यूटेंट ही माना जाता है क्योंकि वो मेन तो ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग के लिए दायी होती है। लेकिन वो जो 4 ऑप्शन की बात करिए तो यहाँ पे हमारी जो आंसर बनेगा वो CO2 ही बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट होती है। ओजोन जब स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है वो अच्छा रहता है, हमारे लिए पोल्यूटेंट नहीं है। जब ओजोन उससे नीचे आ जाता है ट्रोपोस्फीयर में, वो एक पोल्यूटेंट माना जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होती है। और मीथेन भी पोल्यूटेंट होती है, CH4। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर है सी। केयरफुल क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच द फॉलोइंग नॉट कंसिडर पोल्यूटेंट। ऑप्शन में वही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो आंसर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन भी पोल्यूटेंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट और मीथेन भी पोल्यूटेंट। थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर है सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज डैश। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंड लंग कैंसर, थर्ड स्किन कैंसर, लास्ट ब्लड कैंसर। सो ऐसा करता हूँ आप सॉल्व कर लिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्किन कैंसर। ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लीकेज होती है, उसी के कारण हमारी स्किन में स्किन कैंसर होने की चांस रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हिच इज नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। आपके सामने कुछ ऑप्शन दिया है, उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं बनाता है, ठीक है। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज नाइट्रोजन मोनोक्साइड, सेकेंड हाइड्रोकार्बन, थर्ड सल्फर डाइऑक्साइड, लास्ट ओजोन। आराम से क्वेश्चन करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग में इन्वॉल्व नहीं होती, ध्यान रखिए। यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोक्साइड इन्वॉल्व होती है, हाइड्रोकार्बन भी इन्वॉल्व होती है और ओजोन भी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन इज सी द आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग में नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हिच इज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच हैज़ द ग्रेटेस्ट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला इज कार्बन मोनोक्साइड, सेकेंड नाइट्रोजन मोनोक्साइड, थर्ड ऑक्सीजन, लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड। सो बहुत ईजी क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड का सबसे ज़्यादा एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन पावर, हीमोग्लोबिन को अट्रैक्शन पावर होती है, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड तक पहुंचने के कारण हमको नुकसान पहुंचता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट फाउंड फ्री इन एयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसको अच्छा से सॉल्व करिए। उनमें से कौन सा ऐसा गैस है जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में फ्री में नहीं मिलता है, उस ऑलवेज एक कंबाइंड स्टेट में आपको देखने को मिलेगा।
सॉरी नॉट फाउंड फ्री इन एयर, हमेशा एक कंबाइंड स्टेट ही मिलेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन, फर्स्ट इज नाइट्रोजन, सेकेंड इज ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट हाइड्रोजन। सो आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज, यहाँ पे थोड़ी सी डबल सी होगी, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, हाइड्रोजन सही आंसर होगा। द राइट आंसर इज हाइड्रोजन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज डी। ओके, तो हाइड्रोजन ही आंसर हो। हाइड्रोजन हमेशा आपको या तो वाटर वेपर या कंडेंस वाटर या प्योर वाटर या आइस, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। वो कभी भी फ्री हाइड्रोजन ऐसा H2 इस सबसे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी हमेशा नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो हमेशा फ्री स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज हेवियर दैन एयर, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको आराम सॉल्व करिए। वो आपकी जनरल साइंस में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन, पहला इज नाइट्रोजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, लास्ट हाइड्रोजन। यहाँ पे भी थोड़ी ऑप्शन का डबल सी होगी, लास्ट इज ऑप्शन डी होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी कर लीजिए, बस कोई बात नहीं। तो कौन सा ऐसा गैस है जो कि एयर से भी हेवी है, तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीजन। हमारी जो ऑक्सीजन गैस होती है वो एयर से भी ज़्यादा हेवी होती है, भारी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज बी। ओके, अब आराम से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो एनवायरमेंटल के साथ साथ वो आप जनरल साइंस में भी आ सकता है, तो आपको यहाँ पे दोनों फायदा होने वाली है, ठीक है। तो आराम से सारी क्वेश्चन मेरे के साथ साथ सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है देख लीजिए। व्हिच गैस डिजल्व इन वाटर इन ए स्मॉल अमाउंट एंड इट इज ए सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन फॉर वाटर एनिमल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, तो कोई बात नहीं, आप अच्छा सा सॉल्व कर लिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा। पहला इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन, लास्ट हाइड्रोजन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीजन। क्योंकि कोई भी एनिमल हो या एक्वाटिक हो या लैंड एनिमल हो, उसको रेस्पिरेशन के लिए हमेशा तो ऑक्सीजन चाहिए ना। तो ऐसा तो वाटर में भी ऑक्सीजन है, लेकिन उसके अलावा वो स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन वाटर भी डिजल्व होती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीजन, O2। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज बी, ऑक्सीजन। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपके सामने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एयर कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा एलिमेंट है गैस है एटमॉस्फेयर का जिसको प्लांट डायरेक्टली टेकन नहीं कर सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन, फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट नॉन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि प्लांट जो प्रोटीन लेता है वो नाइट्रोजन पर से ही बनता है उसका प्लांट बॉडी में। तो लेकिन दिक्कत यह है कि नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं ले सकता है, ठीक है। उसको उन्होंने जो आइदर फर्टिलाइज़र के हिसाब हो या किसी दूसरा माध्यम से वो उसको लेने पड़ता है उसको प्लांट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्लाउड्स आर प्रेजेंट इन डैश, मतलब क्लाउड जो हमें जो देखते बादल कहते हैं जिसको, काला काला कलर का, वो क्लाउड कौन सा लेयर में आपको पाया जाता है एनवायरनमेंट का। आपके सामने 4 ऑप्शन, फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर, लास्ट थर्मोस्फियर। आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारा जो पहला लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर, लास्ट थर्मोस्फियर, सभी लास्ट लेयर होती है आयोनोस्फियर। तो उसमें कौन सा लेयर में आपको क्लाउड देखने को मिलेगा। तो याद रखिए, हमारी जो पहला लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में आपको क्लाउड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लगभग सरफेस से लेकर 16 किलोमीटर तक आपको
ट्रोपोस्फियर ही देखने को मिलेगा। तो उसमें ही आपको क्लाउड फर्स्ट लेयर में ही देखने को मिल जाएगा क्लाउड। तो हमारा जो ट्रोपो आंसर है वो ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हिच गैस सफर टू कंबुशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन, लास्ट नाइट्रोजन। I hope you will solve this question. So the right answer is option C, that is oxygen. आप सभी को पता होगा इंडस्ट्री में ऑक्सीजन एक फैट ट्रायंगल का भी हिस्सा है, पार्ट है, जो कि कंबुशन के लिए सपोर्टर माना जाते हैं, उसको सपोर्टर कहा जाते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं, उसको अपोजिट हवा, उसको जो कंबुशन को स्टॉप करने के लिए, स्टॉप टू फायर, गैस इन कंबुशन भी कह सकते हो आप, क्योंकि उसको जो फायर एक्सटिंग्विशर मैक्सिमम यूज होती है, तो फायर को स्टॉप करने के लिए वो गैस मदद करता है, कौन ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड व्हेन एयर हैज इन एक्सेस गैस। ग्लोबल वार्मिंग कैसे बनता है, कौन सा गैस मैक्सिमम होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकेंड वाटर, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर डे टू डे इंक्रीज होता रहता है। उसी जो फेनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट रिलीज गैस। जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उनमें कौन सा गैस रिलीज होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड नाइट्रोजन, लास्ट ऑक्सीजन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑक्सीजन। क्योंकि सभी को पता होगा, जो प्लांट फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करने के बाद वो जो उसका फ्लूइड, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6, उसके साथ साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन होती है। तो हमारे आंसर बनेगा ऑक्सीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज डी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जेट एरोप्लेन्स रिलीज द पोल्यूटेंट इन एयर कॉल्ड डैश। आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज स्मोक, सेकेंड फोटोकेमिकल एक्सीडेंट, थर्ड एरोसल, लास्ट फ्लायर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एरोसल। जब भी जेट एरोप्लेन का जो पोल्यूटेंट रिलीज होगा, वो हमेशा उस एरोसल ही रिलीज करेगा पोल्यूटेंट के हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब आराम से स्क्रीन में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर पेन कॉपी में एक बार लिख दीजिए, उसके बाद मेरी आंसर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए hazardous गैस, इनहेलिंग दिस गैस व्हिच द फॉलोइंग इज अफेक्टेड। ठीक है, हम जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल करेंगे, ऐसा कौन सा हमारा बॉडी ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है, वो अफेक्ट रहेगा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज हीमोग्लोबिन, सेकेंड प्लाज्मा, थर्ड सेल मेम्ब्रेन, लास्ट प्लास्टिड। ठीक है, तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमें करा चुके हैं पहले, तो उसका सही आंसर बनेगा वो है आंसर ए, दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को ही नुकसान पहुंचाता है, तो हीमोग्लोबिन पार्ट ही ज़्यादा डैमेज हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द करेक्ट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज डैश। बेसिकली वो क्वेश्चन आपको जनरल साइंस में पूछा जाएगा, वो तो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नहीं है। फिर भी वाटर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन आवर एनवायरनमेंट,
तो इसीलिए हम वो क्वेश्चन को आपके लिए बना दिया। ठीक है, तो करेक्ट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज डैश। आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज 11.11, सेकेंड 22.22, थर्ड 33.33, लास्ट 66.66। So I hope you solve this question. So the right answer is option A, that is 11.11। अब सभी को पता हो मास परसेंटेज हम कैसे निकलते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन शॉर्ट कर लिख देता हूँ, मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ वाटर इंटू 100। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना है और वो कितना मतलब वाटर में कितना है अभी। ठीक है, क्योंकि वाटर फार्मूला है H2O, तो ये आपको 2 हाइड्रोजन देखने मिलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास बाय वाटर का मास इंटू 100 कर दीजिए तो आपके आंसर आ जाएगा 11.11। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्टेरिलिटी इज कॉज बाय व्हिच पोल्यूटेंट इन वाटर। यानी जो स्टेरिलिटी एक डिजीज होती है वो किस कारण होती है, कौन सा एलिमेंट के कारण स्टेरिलिटी डिजीज होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज कॉपर, सेकेंड मर्कुरी, थर्ड कैडमियम, लास्ट मैंगनीज। सो याद रख लीजिए हमारा जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन डी, दैट इज मैंगनीज। मैंगनीज एक मेटल भी होती है, एक पोल्यूटेंट भी होती है। उसी पोल्यूटेंट के कारण हमारी जो स्टेरिलिटी होती है वो एक डिजीज है, वो स्टेरिलिटी बनती है। सो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आपके सामने सुपरसोनिक जेट कॉजेस पोल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ डैश। जो सुपरसोनिक जेट होती है उसमें जो पोल्यूशन व पोल्यूटेंट निकलता है वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन कराता है। वो पोल्यूशन की वजह से कौन सा गैस का लेयर थिन होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड ऑक्सीजन, लास्ट ओजोन। सो द राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन डी, दैट इज ओजोन लेयर। मेनली तो ओजोन लेयर थिनिंग के ओजोन लेयर जो हार्श होने का, जो थिकनेस कम होने का मेन कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है। लेकिन उसके अलावा भी जो सुपरसोनिक जेट होती है वो जो पोल्यूशन कराते हैं उस वजह से भी ओजोन का लेयर कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। DDT यानी डाइक्लोरो डाइमिथाइल टोलुइन इज ए डैश। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज ए ग्रीन हाउस गैस, सेकेंड डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, थर्ड नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, लास्ट नॉन ऑफ द अबव। तो याद रखिए DDT एक पोल्यूटेंट होती है। किस टाइप का पोल्यूटेंट ना, एक नॉन डिग्रेडेबल यानी वो एनवायरनमेंट में अच्छा से डिग्रेडेबल नहीं होती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कह सकते हैं उसको, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइज एज पर द नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 ऑफ इंडिया इज डैश। हमारे जो भारत में के पोल्यूशन रूल के हिसाब 2000 साल मसीहा के जो पोल्यूशन का रूल आया था उसी हिसाब से जो मैक्सिमम पोल्यूशन व नॉइज पोल्यूशन का लिमिट क्या रहता है अभी भी क्या है। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज 75 डेसिबल, सेकेंड 65 डेसिबल, थर्ड ऑप्शन 55 डेसिबल, लास्ट 50 डेसिबल। सो याद रख लीजिए इसका जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ए, दैट इज 75 डेसिबल। मैक्सिमम जो लिमिट है हमारे जो इंडिया में वो 75 डेसिबल, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और एक बात तो ध्यान रखिए, कभी भी हमारे जो नॉइज का पोल्यूशन 85 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 85 से ज़्यादा होगा तो हम उस एरिया में नहीं जा सकता है, वो रेस्ट्रिक्टेड माना जाएगा। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लियरली आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 85 से एबव यहाँ पे डेसिबल नॉइज़ का पोल्यूशन है बा नॉइज़ का साउंड है, तो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करेंगे बा
नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इनकी जो हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है वो 75। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर इज ऑप्शन ए। 75 डेसिबल से भारत में अभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द pH ऑफ एसिड रेन वाटर, द pH ऑफ एसिड रेन वाटर इज डैश। आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज 1.2, सेकेंड 3.1, थर्ड 5, लास्ट 6। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 3.1। जो एसिड रेन का pH होती है आप सभी को पता है, उसमें नाइट्रिक एसिड होती है HNO3, साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड होती है H2SO4, साथ साथ बहुत स्मॉल अमाउंट में भी कार्बोनिक एसिड होती है। ठीक है, देख ले सारी नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वेट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, कार्बोनिक भी वीक एसिड, तो सारी की सारी एसिड प्रेजेंट है ना, तो इसलिए उसका pH बहुत ही कम हो जाएगा, लगभग 3 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो इसलिए हमारी आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 3.1। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सल्फर डाइऑक्साइड अफेक्ट डैश। हमारे जो एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है बहुत सारा इंडस्ट्री में, बहुत सारा फील्ड में, मेनली वो किस पार्ट को हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज सेल वॉल, सेकेंड ब्रेन, थर्ड स्किन, लास्ट मेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, सो उसका जो सही आंसर बनेगा वो ये ऑप्शन डी, दैट इज मेम्ब्रेन सिस्टम। हमारे जो बॉडी मेम्ब्रेन सिस्टम है, चाहे वो लंग्स से, चाहे वो हार्ट का मेम्ब्रेन होती है, मेनली वो मेम्ब्रेन को ही अफेक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर डी। बस इस तरीका में आज आपके साथ 25 क्वेश्चन लगभग कवर कर लिया है। हमें पहला पार्ट 1 में हमने देख लिया था, लगभग 30 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया था। उसी तरह पे पार्ट 2 यानी आज आपके सामने लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। लगभग यहाँ पे 55 क्वेश्चन हो गए। तो और एक पार्ट, लास्ट पार्ट आएगा उसका, पार्ट 3 एनवायरनमेंट का। उसके लगभग हमें अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आपकी पूरी एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, मेनली आज का जो ये वीडियो का पार्ट है, उस वीडियो में हमने एनवायरनमेंट के साथ साथ भी जनरल साइंस यानी केमिस्ट्री हो या बायो हो, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ आपके साथ डिस्कशन भी कर लिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी जनरल साइंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों फ़ायदा होने वाली है। जब आप सारी की सारी क्वेश्चन यहाँ पे 25 की 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो आपको यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगा। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा आप ज़रूर एक बार, यदि आपकी ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो एक वीडियो को दोबारा देख लीजिए और सारी की सारी आंसर को अच्छा से याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ साथ आपकी जनरल साइंस में भी वो क्वेश्चन आने वाली है, मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि जनरल साइंस में आ सकता है, और ज़रूर इसी टाइप के क्वेश्चन ही आएगा। थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन ईजी रहेंगे, लेकिन थोड़ी सा आपको उन्होंने घुमा फिर का मैंने ऐसा ही ट्रिकी बनाने की दे देगा। बस तो मैं यही कहूँगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाली और जितने भी HPCL अभी एडमिट कार्ड आने का टाइम है, उसके अंदर हमें कोशिश करेंगे पूरी नॉन-टेक का पार्ट सारी की सारी कवर हो जाएगा, और टेक्निकल पार्ट थोड़ी जो लैब एनालिस्ट और ऑपरेशन टेक्नीशियन कुछ वीडियो में और भी अपलोड करने वाले हूँ, तो आपके लिए वो भी मदद करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो मैं इसके इतना ही कहूँगा, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी मोटिवेट के लिए आप हमको हमेशा कमेंट कर लीजिए आपको क्या चाहिए और कैसी टाइप का वीडियो चाहिए HPCL का, जो नॉन एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम आने वाली है। तो उसी रिगार्डिंग आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। और PDF के लिए हम हमेशा, मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको हमारे किसी भी एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, तो आप उसी लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। वहाँ पे हम जितने भी हमारी वीडियो बनेगा उसका PDF मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतने को होगा, हमारे साथ जुड़ रहे। आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट का पार्ट 3 जल्दी ही अपलोड होगा, लगभग कल परसों ही ट्राई करूँगा अपलोड करने के लिए। उसके बाद हमने जनरल साइंस का कुछ पार्ट अपलोड करेंगे। उसके बाद कुछ GK यानी जो सिलेक्टेड GK होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी हो या हिस्ट्री से नहीं अपलोड करेंगे, ज्योग्राफी का, स्टैटिक पर्सन का, उस कुछ हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद
हम कोशिश करेंगे, जितने हो सकता है हमें वीडियो अपलोड करने के लिए ट्राई करूँगा। तो बस हमको मोटिवेट चाहिए, आप ज़रूर हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी दोस्त के साथ, यानी आप जो भी सोशल मीडिया में एक्टिव हो उसके साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। टारगेट स्पेशल।